So, hi everyone, how are all of you? I hope you will be fine. Uh, Welcome to your own channel Success Wala. Today we will discuss about use of it. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इट के ऊपर बेस्ड रहेगा पूरा। कल मैंने आपको यूज ऑफ देयर कराया था, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ यूज ऑफ इट, जो इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपना बहुत ज्यादा मेन रोल करता है। इसका बहुत मेन रोल रहता है यूज ऑफ इट का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम इट का प्रयोग करते हैं। लोग हमेशा इंडिया में ज्यादातर लोग जो करते हैं वो इट में गलती करते हैं। तो मैं आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से आपके लिए नई तरीके से पीपीटी लेकर के आया हूँ। बहुत शानदार आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ इसके अंदर। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें। आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। लास्ट में देखिए आपके लिए बहुत शानदार प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। सो डोंट टू बी डिले, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो आज का मैं सेशन शुरू करने से पहले पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज मैंने लिखा, आज मेरा जन्मदिन है। तो मोस्टली इंडियन इसको क्या लिखते हैं? टुडे इज माय बर्थडे। टुडे इज माय बर्थडे। लेकिन माय डियर, मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके से हमें सेंटेंस नहीं बनाना है। मोस्टली 80-70% लोग इसी तरीके से, मैंने देखा है सोशल मीडिया वगैरह पर सब जो डालते हैं तो वो इसी तरीके से लिखते हैं, टुडे इज माय बर्थडे। तो ये रॉन्ग है। चलते हैं वीडियो की ओर। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्व लिखा हुआ है। हमें लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। इट हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है, जबकि इट का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है। आपको मैं रूल बाय रूल आपको बताता चलूंगा कि कहाँ हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, महीनों के नाम बताने के लिए हमें इट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम समय की बात कर रहे हो, समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, इतनी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां हमें इट का यूज करना होता है। जैसे आपका लिखा है मार्च का महीना है, मार्च का महीना है, तो बात चल रही है महीने की। और आपको क्या बताया गया है? महीनों के नाम बताने के लिए आपको इट का प्रयोग किया जाता है। सपोज इट इज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना है। अगर आपका होता कि मार्च का महीना नहीं है तो क्या करेंगे आप? इट इज नॉट द मंथ ऑफ मार्च। और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो आप बनाएंगे इज इट द मंथ ऑफ मार्च। जून का महीना था तो इट वाज द मंथ ऑफ जून। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में आपको सबसे पहले इट लगाना है। इट के बाद में आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, वाज, वर, जो भी है, ओके। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव में आपको क्या करना है? इट प्लस इज, आर, वाज, वर प्लस नॉट
प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में आपको इज पहले कर देना है, या आर हो तो आर पहले कर देना है, या बाज हो तो बाज पहले कर देना है, और बर हो तो बर पहले कर देना है, प्लस इट कर देना है। अगर नॉट दे रखा हो तो नॉट लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। बात करते हैं। बात सबसे पहले हमारी बात हुई महीने की। अगर बात करते हैं, अगर महीने की बात चल रही है तो हमें कहाँ क्या यूज करना है, इट का यूज करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका दिनांक। दिनांक या तारीख बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें बताना है कि आज 9 जून है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज 9 जून टुडे। या आपका लिखा है आज 26 जनवरी है, तो आप कैसे बनाएंगे, टुडे इट इज 26 जनवरी। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि टुडे का प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज 26 जनवरी टुडे। टुडे, यस्टरडे और टुमारो और नाउ, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हम शुरू में भी लगा सकते हैं वाक्य के, और बाद में भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है आपका दिनों के नाम बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब आपको दिन बताना है कि जैसे आज सोमवार है, या आज मंगलवार है, या कल मंगलवार था, या परसों मंगलवार होगा। तीनों कालों में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो बात करते हैं, आज सोमवार है, हमें इंग्लिश में कैसे बताना है। बेसिकली ज्यादातर क्या लिखते हैं, टुडे इज मंडे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये गलत है। किस तरीके से बनाते हैं, इट इज मंडे टुडे, या कर सकते हैं टुडे इट इज मंडे। आई होप आप समझ रहे होंगे। कल रविवार था, तो ये आपका पास्ट का है। अब जब पास्ट का है तो आपको बाज या वर का यूज करना होगा, यानी कि यस्टरडे इट वाज संडे। आप यस्टरडे लास्ट में भी लगा सकते हैं, इट वाज संडे यस्टरडे। उसके बाद में आपका रूल नंबर 4, सन या वर्ष को बताने के लिए, या तो हमें कोई सन बतानी है या कोई वर्ष बताना है, तब भी हमें इट का यूज करना होता है। सपोज 2015 है, मान लो सन 2015 है, तो आप कहेंगे इट इज 2015। या हम कहें सन 2023 है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रिपीट करते रहा करें, कैसे बोलेंगे, इट इज 2023। ओके गाइस। आगे आपका 1947 था, यानी कि 1947 था, तो कैसे बनाएंगे, इट वाज 1947। या हम कहें सन 1950 थी, तो कैसे बोलेंगे, इट वाज 1950। तो बढ़ते हैं गाइस आगे। रूल नंबर 5 है आपका, वर्षा होना या बर्फ गिरना इत्यादि को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वर्षा होने के लिए रेन का प्रयोग होगा। वर्षा, पूरा वर्षा होना, रेन मीन्स ही वर्षा होना होता है। रेन मीन्स बारिश होना या वर्षा होना। होने के लिए आपको कोई अलग से वर्ड नहीं लगाना है, जैसे आप लगाते हैं फॉलिंग वाटर, तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से बर्फ गिरने के लिए भी स्नो का प्रयोग, ना कि फॉलिंग आइस करेंगे। स्नो मीन्स ही बर्फ गिरना होता है। बर्फ दो तरह का होता है, जो नेचुरल होता है उसको हम स्नो बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल होता है जिसे मानव बनाता है, कह सकते हैं मानव निर्मित होता है, उसको हम आइस बोलते हैं। ओके गाइस, दोनों का मतलब बर्फ ही होता है। एग्जाम्पल है आपका, वर्षा हो रही है, तो आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, यानी कि रहा है, रही है, रही है, तो आपको क्या करना है, ईएमआर के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना होता है। तो इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अगर होता आपका वर्षा हो रही थी, तो कैसे बनाते आप, इट वॉज रेनिंग। उसके बाद है वर्षा होगी, ये आपका फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में आप कैसे बनाएंगे,
इट विल बी रेन, इट विल बी रेन, वर्षा होगी। बर्फ गिर रही थी, ये आपका पास्ट का है, तो आप कैसे बनाएंगे? इट वॉज स्नोइंग, बर्फ गिर रही थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। रूल नंबर 6 है आपका, इट का प्रयोग मौसम एवं ऋतुओं को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे हमारा मौसम गर्म है, ठंडा है, या एवरेज है, या नॉर्मल है, या सुहावना है, तो हमें कैसे करना होता है? इट का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं कहूँ आज मौसम सुहावना है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? टुडे, शुरू में भी लगा सकते हैं एंड लास्ट में भी लगा सकते हैं। टुडे इट इज प्लीजेंट वेदर, टुडे इट इज प्लीजेंट वेदर, आज मौसम सुहावना है। आगे आपका ग्रीष्म ऋतु है, यानी कि गर्मी की ऋतु है, तो आप कैसे बनाएंगे? इट इज समर सीजन, सीजन मीन्स भी ऋतु होती है, और वेदर भी ऋतु के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ठंड का मौसम था, तो कैसे बनाएंगे आप? इट वाज विंटर सीजन, ठंड का मौसम था। उसके बाद में आपका आज बहुत गर्मी है, और ये रियल फैक्ट है, आज बहुत गर्मी है, तो कैसे बनाएंगे? टुडे इट इज वेरी हॉट, टुडे इट इज वेरी हॉट। कल बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंड थी, तो कैसे बनाएंगे? यस्टरडे इट वाज वेरी कोल्ड, यस्टरडे इट वाज वेरी कोल्ड। तो गाइस समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर है आपका 7, किसी वाक्य में अगर ना लगा हो, मतलब जैसे चलना, उठना, बैठना, तो आपको इट का यूज करना है, और ये वाला यूज आप बहुत ज्यादा करते हैं कॉमन कन्वर्सेशन। बेसिकली जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो हमें इसका प्रयोग बहुत करना होता है कि अब हमें चलना चाहिए, अब हमें जाना है, अब हमें खाना है, अब हमें टहलना है, तो कैसे बनाते हैं आप? अब चलना ठीक है, तो नाउ, नाउ मीन्स अब होता है, मैंने आपको बताया, अब का आप यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं एंड लास्ट में भी कर सकते हैं, आप नाउ यहाँ भी लगा सकते हैं। तो कहना है अब चलना ठीक है, तो नाउ इट इज गुड टू गो, नाउ इट इज गुड टू गो, अब चलना ठीक है। धूम्रपान करना बुरा है, क्या है? धूम्रपान करना बुरा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इट इज बैड टू स्मोक, इट इज बैड टू स्मोक, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना होता है। उसके बाद में आपका रूल नंबर 8 है, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तु, या आपके पक्षी हुए, पंछी हुए, छोटे मोटे कीड़े, जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या न्यू बॉर्न चाइल्ड हुआ, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी हुआ, यानी कि नवजात शिशु, या कोई नपुंसक व्यक्ति हुआ, न्यूटर पर्सन, के लिए आपको इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं, यह एक किताब है, तो आप बना सकते हैं इट इज अ बुक। यह एक सुंदर तितली है, तो ये आपका कहाँ आता है? इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनके लिए हमें इट का प्रयोग करना होता है। ओके गाइस, यह एक सुंदर तितली है, तो कैसे बनाएंगे? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यहाँ स्पेस देना भूल गए, इट्स अ टाइपिंग एरर। उसके बाद है आपका यह मेरा बच्चा है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट? इट इज माय बेबी, यह मेरा बच्चा है, इट इज माय बेबी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। आपका रूल नंबर 9 है। देखिए, इट का प्रयोग बेसिकली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इट का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट का बहुत बड़ा रोल होता है। बात करते हैं, इट का प्रयोग दिए जा रहे वाक्यों के लिए भी किया जाता है। देखिए, जैसे नीचे वाक्य है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, यानी कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, या आज मेरा मौन व्रत है। इस तरीके के जब सेंटेंस होते हैं, तब हमें यूज जो करना होता है वो इट यूज करना होता है। जैसे कैसे बनाएंगे? आज मेरा उपवास है, तो टुडे इट इज माय फास्ट। अगर होता
आज मेरा उपवास या व्रत बोल सकते हैं या रोजा भी बोल सकते हैं, नहीं है। तो आप क्या करेंगे? टुडे इट इज नॉट माय फास्ट। अगर यही सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव वे में बनाना है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आज मेरा उपवास है? तो आप क्या कहेंगे? इज इट माई फास्ट टुडे? इज इट माई फास्ट टुडे? तो बढ़ते हैं आगे। अगले महीने मेरी शादी है। आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको? अगले महीने मेरी शादी है, तो कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने इट इज माई मैरिज। नेक्स्ट मंथ इट इज माई मैरिज। या हम बोल सकते हैं अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तो क्या कहेंगे? नेक्स्ट मंथ इट इज माई ब्रदर मैरिज। या हम कहें अगले महीने मेरी बहन की शादी है, तो आप बोलो, रिपीट कीजिए, कैसे बोलेंगे? इट इज माई सिस्टर्स मैरिज नेक्स्ट मंथ। उसके बाद में आपका सोमवार को फाइनल है। जैसे आपका कोई गेम है, कोई क्रिकेट वगैरह मैच है आपका, और मैच का आपको फाइनल है, तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सोमवार को फाइनल है या मंगल को फाइनल है, तो बोलेंगे इट इज फाइनल ऑन मंडे। इट इज फाइनल ऑन मंडे। जितने भी दिनों के नाम होते हैं उनका पहला लेटर जो बनता है वो कैपिटल में बनता है। ओके, इट इज फाइनल ऑन मंडे। उसके बाद में आपका अब तुम्हारी पारी है, यानी कि अब तुम्हारा नंबर है या अब तुम्हारा मौका है, कैसे बोलेंगे? नाउ इट इज योर टर्न। नाउ इट इज योर टर्न या नाउ इट इज योर चांस। आप टर्न भी बोल सकते हैं और चांस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका 25 यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो कैसे बनाएंगे? इट इज क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। इट इज क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। मैं कहूं कि 25 नवंबर को दीपावली है, तब कैसे बनाएंगे? इट इज दीपावली ऑन 25 नवंबर। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपका है इट का प्रयोग, सॉरी गाइस, इट का प्रयोग घड़ी के समय को बताने के लिए भी किया जाता है। इट का प्रयोग जो हमारे पास वॉच होती है, घड़ी होती है, इसका समय बताने के लिए भी किया जाता है। ओके, अभी बताते हैं किस तरीके से करते हैं। गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, लिखा है आपका, इट का प्रयोग घड़ी के समय बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे 10 बजा है या 10 बजे हैं, तो कैसे बताएंगे हम इंग्लिश में? 10 बजे हैं, यानी कि इट इज 10 o'clock। 10 बजे हैं। या आपका लिखा है 12 बजे हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? 12 बजे थे। 12 बजे थे, तो कैसे बनाएंगे? इट वाज 12 o'clock। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आपने आपने किसी से टाइम पूछना है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट इज इट, व्हाट इज इट टाइम इन योर वॉच, या खाली यहीं रह दे सकते हैं, यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा।
या व्हाट इज इट टाइम प्लीज, ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज इट टाइम प्लीज। तो आप बता सकते हैं इट इज 10 o'clock, या इट इज 12 o'clock, या इट इज 5 o'clock। ओके, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए, मैंने आपके लिए एक बेसिक सी जानकारी लिखी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घड़ी के समय बताने में हमें कठिनाई महसूस होती है। अक्सर देखा गया है कि हमें घड़ी के समय बताने में हमें कठिनाई बहुत महसूस होती है। चलिए इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाए। कैसे? जैसे 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी हो, तब हम कैसे बोलेंगे? जैसे 12 बजने में 5 मिनट बाकी हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो कैसे बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? इट इज 5 to 11, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। कहने का मतलब है याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए 12 बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी हैं, एक लिफाफा है सपोज, ये आपका एनवलप हो गया, ठीक है। एक लिफाफा है, उसमें 5 को डाल दें। मान लो इसमें मैं 5 रुपए का नोट डाल देता हूँ। कितने रुपए का? 5 रुपीज का सिक्का डाल दिया, डाल दें। फिर ऊपर टू लिखकर 12 को दे दें। मान लो इस पे 2 लिखेंगे, और हमने जब हम किसी को लिफाफा देते हैं तो उस पर 2 लिख कर देते हैं, और हमने ये किसे दे दिया? एड्रेस 12 पर। यानी कि जब भी याद रखने की ट्रिक है आपको, जब कभी बजने में टाइम हो तो आपको इस तरीके से बताना है, इट इज 5 to 12, या 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो कैसे बताओगे? इट इज 15 to 12, या इट इज 5 to आपको दिखाया इट इज 5 to 12, या कैसे जोड़ेंगे? इट इज 5, 5 जोड़ दिया, 2 को दे दिया, किसको? 11 को। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के बाद में आपका एग्जाम्पल है, 12 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी हैं, तो कैसे बनाएंगे? इट इज 15 to 12, यहाँ 5 की जगह 15 कर देंगे। इट इज 15 to 12, इट इज 15 to 12, या हम इसको क्वार्टर भी बोल सकते हैं। जो 15 होता है, क्योंकि 60 का चौथा हिस्सा 15 होता है। अ, तो आप बोल सकते हैं इसको क्वार्टर। आप ये भी कह सकते हैं इट इज Quarter to 12, इट इज Quarter to 12। उसके बाद में आपका केस नंबर 2 है आपका, 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं। अभी जो बात चल रही थी वो बाकी रहे थे, अभी जो बात थी वो 5 मिनट बाकी थे, बाकी रह रहे थे 5 मिनट, 5 मिनट बाकी रह रहे थे 12 बजने। अब क्या है? 12 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, मतलब अब जो है आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पहले पीछे की तरफ जा रहे थे। तो 10 बजकर 5 मिनट हुए हैं, अब कैसे बनाएंगे? इट इज 5 past 10, यानी कि याद कैसे रखें? 10 तो बजा ही है, लेकिन 10 तो बजा ही है, लेकिन 5 मिनट भी बीत गए हैं। 10 तो बजा ही है, लेकिन 5 मिनट भी बीत गए हैं, अर्थात 5 भूतकाल में चला गया। तो इसे पास्ट टेंस में डाल दें। कैसे? जैसे 12 बजकर 30 मिनट हुआ है, तब कैसे बनाएंगे? इट इज 30 past 12, यानी कि जो गुजर गया, 12 गुजरने के बाद 30 मिनट और गुजर गए, इसलिए हम बोलेंगे इट इज 30 past 12, या इट इज हाफ past 12, क्योंकि 60 का अगर हम आधा करेंगे तो 30 होता है, इसलिए हम इसको हाफ भी बोल सकते हैं, HALF हाफ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज 30 past 12, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज हाफ past 12। ठीक है। बाकी या कम हो तो आपको टू का यूज करना है, और बजकर हो तो आपको पास्ट का यूज करना है। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। तो इट के आपके शायद इतने ही थे, और थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये आपकी प्रैक्टिस है। आज मैं आपकी प्रैक्टिस यहीं पर कराऊंगा बहुत जल्दी से। आप मेरे साथ दोहराएंगे किस तरीके से हमें बनाने हैं ये। जैसे बाहर अंधेरा है, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और जब सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता तो हमें क्या यूज करना है? यहाँ पे इट का यूज करना है। बाहर अंधेरा है, मेरे साथ बनाएंगे सारे। इट इज डार्क आउटसाइड, इट इज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। आज 15 अगस्त है,
आपको पहले बता चुका हूं ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इट इज 15 अगस्त टुडे। उसके बाद में आपका क्या कल मंगलवार था, आपका इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, इट वॉज इट ट्यूजडे। कब, कल, यस्टरडे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फरवरी का महीना था तो कैसे बनाएंगे, इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। इसके बाद में आपका वर्षा नहीं हो रही है तो कैसे बनाएंगे, इट इज नॉट रेनिंग। उसके बाद में आपका बहुत ठंडी रात थी, कैसे बनाएंगे, इट वाज वेरी कोल्ड नाइट। उसके बाद में आपका कल क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इज इट इज इट योर बर्थडे टुडे। उसके बाद है आपका कल वर्षा नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे, पास्ट फ्यूचर का है, इट विल नॉट बी रेन टुमारो। पक्षियों को मारना पाप है तो कैसे बनाएंगे, इट इज सिन टू किल दी वर्ड्स। इट इज सिन टू किल द वर्ड्स। उसके बाद है क्या आज तुम्हारा रोजा नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इज इट नॉट योर फास्ट टुडे। उसके बाद है आपका 24 नवंबर को दिवाली है तो इट इज दिवाली ऑन 24 नवंबर। उसके बाद में आपका उपन्यास लिखना कठिन है तो कैसे बनाएंगे, माय डियर, इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ नोवेल। नोवेल मीन्स होता है उपन्यास। अंग्रेजी सीखना आसान है, कैसे बनाएंगे अंग्रेजी सीखना आसान है, बताइए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कैसे बनाएंगे, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद में आपका यह एक खटमल है तो आपका ये कीड़े मकोड़ों में आ गया तो इट इज अ बग, और बग मीन्स होता है खटमल। उसके बाद में इस समस्या का हल खोजना मुश्किल है तो आप कैसे बनाएंगे, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दिस प्रॉब्लम। तो माय डियर ये 15 सेंटेंस थे, मैंने आपके लिए किस तरीके से बनाने होते हैं, किस तरीके से बोलना होता है आपको समझाया। उसके बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज हरी अप। उसके बाद आगे है आपका ये आपके 5 सेंटेंस ये आपको खुद बनाने हैं।
1 2 3 4 5, ये 5 आपके लिए खुद बनाने हैं और बना करके आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा। ये झूठ बोलना पाप है। जाने का सही समय है, अभी 5 बजे हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 1:45 बजे हैं। हाँ, और एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको लास्ट में। क्या आपसे बात करने का सही समय है? मान लो आप किसी को फोन लगाते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं ना, एकदम से बात नहीं कर सकते ना। बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उससे पूछना पड़ेगा क्या आपसे बात करने का सही समय है। तो आपको ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरीके से आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में। याद रखना, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकर के आते हैं वीडियो, ये पूरी पीडीएफ बनानी पड़ती है, काफ़ी समय लगता है। आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक के भूखे हैं हम लोग। हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट चाहिए। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अगर अंग्रेजी में, या अगर आप अपनी सोसाइटी में करना चाहते हैं बोलबाला, तो ज्वाइन कीजिए सक्सेस वाला। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।